शांति। आज 6 दिसंबर 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 6 दिसंबर 2023 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर है और वो 2 शब्द है माया और मायापति। इसकी गहराई में हम जाएंगे, लेकिन एक शब्द जो केवल ब्रह्मा कुमारी में इस्तेमाल होता है वो शब्द है फिर से। इसके ऊपर भी बाबा ने प्रकाश डाला हुआ है। ये शब्द बहुत पावरफुल है। इस शब्द को आप किस तरह से उठाते हैं उसके ऊपर ही सारा खेल है। एक अवस्था आती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बीच बीच में इसका अनुभव होने लगता है कि कोई सीन ड्रामा प्लान अनुसार आपके सामने आ गए और अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो आपको ये स्पष्ट अनुभव होगा कि फिर से ड्रामा रिपीट हो रहा है। फिर से ड्रामा रिपीट हो रहा है। ये ड्रामा की पॉइंट बार बार पिछले कुछ दिनों से आ रही है। अगर ये पहले से ही बुद्धि में स्थित है कि ड्रामा रिपीट होता है और एक्यूरेट हूबहू रिपीट होता है। बाबा ने तो एक मुरली में यहाँ तक कहा था कि अगर मक्खी बैठी नाक पर तो वो मक्खी हर 5,000 वर्ष के बाद बैठने वाली है, रिपीट होने वाला है। अभी इस बात को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों को ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है और हमको ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इनफैक्ट बड़ी दादी ने भी, प्रकाश मणि दादी ने स्पार्क के साइंटिस्ट को ये प्रश्न पूछा था। हमको याद आ रहा है अच्छी तरह से, जब स्पार्क विंग, आप सब जानते होंगे बाबा की लास्ट विंग जो बनी, अभी तो बाद में आईटी विंग वगैरह बने हैं, उस समय स्पार्क विंग बनी थी, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर। हमारे आदरणीय रमेश भाई का ये थॉट था कि बाबा की बातों को रिसर्च करके हम सिद्ध करें। तो स्पार्क विंग में जो भी भाई बहने आते थे तो दादी उनसे मिलती थी, तो दादी ने 2-3 प्रश्न पूछे। बहुत सुंदर प्रश्न। तो उसमें का एक प्रश्न ये था कि अमेरिका कहती है कि चांद पर गए और चांद पर जाकर अमेरिका ने अपना झंडा चांद पर फहराया था। तो अगर ड्रामा रिपीट होता है तो दादी ने कहा वो चांद पर गया हुआ झंडा वापस कैसे आएगा इधर। दैट वाज वन क्वेश्चन आस्क। सेकंड, दादी ने पूछा कि बाबा कहता है कि सूर्य और चंद्र ये मांडवे की बत्तियां है, माना ये नेचुरल लाइट है और ये ड्रामा कभी ख़त्म नहीं होता, ये चलता ही रहता है।
तो फिर ये बत्ती कभी बुझेगी नहीं क्या? और ये क्यों नहीं बुझती है? ये प्रश्न दादी ने पूछे थे। कई लोग लौकिक वाले हमको पूछते हैं कि ये डायनासोर्स के बारे में जो वर्णन है, वो डायनासोर कहाँ गए? अभी तो वो डायनासोर है ही नहीं। तो ये डायनासोर वापस कैसे आएंगे आपके ज्ञान के हिसाब से? तो इन सब का जवाब हर एक देने की कोशिश करते हैं अपने अपने तरह से। तो आपको इन प्रश्नों का जवाब चाहिए तो आप आदरणीय जगदीश भाई के सोल मैटर एंड गॉड का इटर्नल ड्रामा, ये 2 वॉल्यूम्स है, उसमें उन्होंने इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से कहता हूँ कि इस समय जो एक्सेप्टेड थिंग्स है, कौन सी चीज़ स्वीकार की गई है? तो अगर आप जानते हैं तो भारत में कैलेंडर सिस्टम जो है, जिसको पंचांग कहते हैं, तो उसमें आज से कई सालों बाद, सैकड़ों वर्ष के बाद सूर्योदय और सूर्यास्त, इसका टाइमिंग लिखा हुआ रहता है। तो पहले से ही ये टाइमिंग कैसे लिखा हुआ रहता है? आपकी जानकारी के लिए बता दो कि बाल गंगाधर तिलक, लोग इनको फ्रीडम फाइटर समझते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, माना मैथमेटिशियन थे। ये लोग कम लोगों को पता है कि बाल गंगाधर तिलक वाज द ग्रेट मैथमेटिशियन, और उन्होंने फ्यू मिली सेकेंड्स पंचांग में करेक्शन किया था अपने मैथमेटिक्स के बल के ऊपर। तो ये पंचांग करके कैलेंडर होता है, जिसमें आज से सैकड़ों साल बाद सूर्योदय सूर्यास्त का टाइमिंग फिक्स होता है। इसका मतलब ये जो ग्रह है, दिस हेवनली बॉडीज जो कहते हैं, दे आर मूविंग विथ मैथमेटिकल प्रिसीजन। तो ग्रह, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पृथ्वी को ले लो, तो पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का अपने एक्सिस के ऊपर घूमना, ये फिक्स है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फिक्स है। तो पृथ्वी घूम रही मतलब उसके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वो भी घूम रहा है, तो हमारा घूमना भी फिक्स है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट होने वाला है। तो ये बात हमको ये फिर से सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने में बहुत मदद देती है। इसके ऊपर आप और चिंतन कर सकते हैं, मैं समय के अभाव से यहाँ रुकता हूँ। लेकिन फिर से शब्द का मैं इस तरह से लेता हूँ क्योंकि मुझे ये अनुभव होता है, जैसे अभी इस समय मैं चेन्नई तमिलनाडु में हूँ। यहाँ पर कल वो सब सीन सामने आए जब अनिश्चितता होती है, जिसको हम कहते हैं अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी का माहौल था। 2 प्रोजेक्ट बाबा के लॉन्च होने वाले हैं, और दोनों प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट। एक एडमिनिस्ट्रेटर विंग का वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर गवर्नेंस, और दूसरा नशा मुक्त भारत अभियान। और ये दोनों प्रोजेक्ट ऑनरेबल गवर्नर RN रवि के द्वारा लॉन्च होने वाले थे। लेकिन वही है, फिर से ड्रामा प्लान अनुसार चेन्नई में तूफान आया और चेन्नई पूरा पानी में डूब गई। और अभी गवर्नर आएगा नहीं आएगा इसके ऊपर चलता रहा। फिर हमने बहुत योग किया, तो उन्होंने आना तो मना कर दिया क्योंकि गवर्नर के स्टाफ के लोग ही नहीं आए थे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन रहा कि हम वहाँ पे जाए, लेकिन उनका भी प्रोटोकॉल रहता है, लास्ट मोमेंट पे वो सब परमिशन नहीं दे सकते। तो थर्ड ऑप्शन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अभी वो भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत तूफान, पेड़ गिरे हुए थे, वायर्स कटे हुए थे। तो दैट वाज आल्सो क्वेश्चनेबल कि होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, लेकिन हमने योग जारी रखा था। और बाबा की मदद से आखिर में प्रेसिडेंट ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लोगों को एड्रेस किया,
और हमने दोनों प्रोजेक्ट लॉन्च करवाए तमिलनाडु के लिए। और फिर हमारा फ्लाइट था, लेकिन हमको लगा प्रोग्राम के बाद तुरंत निकलेंगे, लेकिन वही फिर से जो कल्प पहले हुआ था वो चित्र सामने आया। और फ्लाइट पूरी कैंसिल हो गई क्योंकि चेन्नई एयरपोर्ट इज टोटली फ्लडेड, पूरा पानी से भरा हुआ है। अभी दूसरा दिन हो गया, अभी ये दूसरा दिन है, अभी भी एयरपोर्ट खुला नहीं है। आप सोचो। तो सब ये जब हो रहा था, मेरे अंदर एक ही थॉट बार बार आ रहा था कि ड्रामा रिपीट हो रहा है, कल्याणकारी है, हमको साक्षी होके ड्रामा में देखना है। और हमको राइट डिसीजन लेना है, क्योंकि ऐसे समय पर डिसीजन लेना बहुत टफ होता है। तो निश्चिंत होके डिसीजन लेना है। तो आपको ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है कि कैसे अनफोल्ड होता है। ये हमने सीखा है डिजास्टर मैनेजमेंट का, जब एमबीए किया है तो हमको पता है ऐसे समय पर क्या करना है। वैसे भी आईसीयू में ट्रेनिंग हुआ है, तो इमरजेंसी को हैंडल करने के संस्कार है। हमने देखा कि हमारी स्किल्स इमरजेंसी में बहुत शार्पन होती है, क्विक रिफ्लेक्सेस है, तुरंत डिसीजन लेना होता है, नहीं तो पेशेंट की जान चली जाएगी। तो मैं इस ज्ञान का एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं कि अगर ये फिर से शब्द आपके बुद्धि में पॉजिटिवली फिट है और आपका अंदर से अभ्यास है कि जैसे मेरा एफर्मेशन है, मेरा एक संकल्प है जो मैं बार बार अपने को याद दिलाता रहता हूँ कि आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। चार राइट। तो राइट प्लेस में, राइट टाइम में, राइट समय पर राइट डिसीजन लेना, ये बुद्धि का खेल है। और आज बाबा ने ये बुद्धि में डाला हुआ है कि बुद्धि बच्चों की नंबरवार है, नंबरवार बुद्धि है। भगवान भी इसको एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि बाबा के पास सभी प्रकार के बच्चे हैं। और बाबा ने कहा जिसकी जितनी बुद्धि स्वच्छ, उतने उसके डिसीजन यथार्थ होंगे। ये बाबा को पूछा गया कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमारे डिसीजन अच्छे होते हैं, इमरजेंसी में डिसीजन यथार्थ हो तो वो कैसे होगा, खास करके विनाश के वक्त। और विदेशी भाई बहनों ने ये प्रश्न बाबा को पूछा था कि बाबा विनाश के वक्त तो बहुत हलचल होगी। आप सोचो, अभी ये हमास और इसराइल का वॉर चल रहा है, कितना हलचल है वहाँ के लोगों में, कब बॉम्ब का गोला आकर गिरेगा। अभी उन्होंने सीज फायर किया था, जैसे ही सीज फायर खत्म हुआ फिर चालू हुआ, 700 लोग मर गए। आप सोचो। तो अनसर्टेनिटी, ये वॉर जोन वाले एरिया बहुत अनसर्टेनिटी में जीते हैं। या ये कोविड का सीन हम सब ने देखा, हम अभी तक जिंदा है कोविड के बाद में, तो हमने कोविड के वक्त वाली अनसर्टेनिटी देखी। उस समय हमारी बुद्धि क्या डिसीजन देती है, कौन से समय पर क्या करना है, ये बुद्धि की स्वच्छता के ऊपर है। तो बाबा को ये पूछा फॉरेनर्स ने कि बाबा हम लास्ट में कैसे पहुंचेंगे मधुबन। तो बाबा ने जवाब दिया है, पुराने भाई बहने इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा ने कहा बच्चे, लास्ट में जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उसको बाबा टच कराएगा और घंटी नहीं घंटा बजेगा। माना आपको स्पष्ट सुनाई देगा कि अभी इस ट्रेन में बैठना है, फ्लाइट में बैठना है, और वो आखिरी ट्रेन और फ्लाइट होगी। उसके बाद सब फ्लाइट और ट्रेन कैंसिल हो जाएगी। तो इमीडिएटली प्रश्न था बुद्धि की लाइन कैसे क्लियर होगी। तो बाबा ने कहा जिसकी बुद्धि में, इसको अंडरलाइन करेंगे, जिसकी बुद्धि में बाप और बाप के द्वारा बताई गई नॉलेज होगी, उसकी बुद्धि व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त होगी और उनकी लाइन क्लियर होगी। जिसको बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, वॉइसलेस बुद्धि। और बाबा ने तुलना की जैसे वो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस, आजकल सब डिवाइसेस वायरलेस आए, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, माइक है, फोन है, ये सब वायरलेस आए हुए हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा जैसे वो वायरलेस इस्तेमाल करते हैं, वैसे वॉइसलेस बुद्धि माना पवित्र बुद्धि,
पारस बुद्धि जिसको बाबा कहता है, निर्विकारी बुद्धि जितनी होगी उतना डिसीजन यथार्थ होंगे। बाबा ने कहा जिसकी बुद्धि में ये बैठेगा वही दूसरों को समझा पाएंगे, बुद्धि में नहीं होगा तो समझा नहीं पाएंगे। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि सबकी बुद्धि एक जैसे नहीं होती है। तो हमारा पूरा पुरुषार्थ इसके ऊपर होना चाहिए कि बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखे। जो टेंशन वाली आत्माएं होती है, हमने देखा उनके बुद्धि में बहुत विचार चलने के कारण बुद्धि कमजोर हो जाती है, वो निर्णय नहीं कर पाते हैं। कंफ्यूजन वाली अवस्था होती है जिसको मूंझना कहते हैं। मूंझना, मूंझना माना जब बहुत विचार चल रहे हैं, तो बाबा ने एक मुरली में कहा था ये व्यर्थ संकल्प जो है ये भी अपवित्रता है। अपवित्रता केवल विकार नहीं है, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता बाबा ने कहा है। जिनको खास करके माला में आना है, बाबा ने कहा लास्ट पेपर व्यर्थ संकल्प का होगा। व्यर्थ माना जो समर्थ नहीं है, बिना मतलब के चलते रहते हैं, ये भी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपको कमजोर बनाते हैं। तो व्यर्थ संकल्प बाबा ने कहा जैसे जंगल में होते बांस की लकड़ी, वो एक दूसरे के ऊपर घिस के घर्षण उत्पन्न करते हैं और जला देते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, मैनेजमेंट का कोट है कि एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती है। एक पेड़ से जो लकड़ी होती है उससे लाखों माचिस की तीलियां बनती है, लेकिन एक माचिस की तीली लाखों पेड़ों को खत्म कर सकती है। ये वैसे ही है, ये व्यर्थ संकल्प हमारी शक्ति को खत्म कर देते हैं और इनको कंट्रोल और स्टॉप करने का आधार है बुद्धि। आज बाबा ने ये जो दो शब्द मैंने सुना है, माया और मायापति, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लौकिक में कहते हैं, कहावत है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम सोए हुए थे क्या। ये भगवत गीता भी कहती है कि योगी सोता नहीं है, योगी जागता है। अभी कई बाबा के बच्चे, मुझे अभी एक आत्मा मिली जिसको नींद ही नहीं आ रही है, बहुत वर्षों से 1.5 घंटा ही सो रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छी योगी आत्मा है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। सब थेरेपी कर लिया, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, योगा, फ्लावर थेरेपी, क्या नहीं किया, लेकिन नींद 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं है। अभी योगी तो आत्मा है। कई सारे लोग बाबा के इस पॉइंट को अपनी बुद्धि के अनुसार उठा लेते हैं कि बाबा कहता है तुमको निद्राजीत बनना है। अभी निद्राजीत इसका मतलब ये नहीं कि नींद नहीं करना है। जैसे उम्र बढ़ने लगती है नींद ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इस आत्मा ने भी ये समझा कि अभी हमारी उम्र हो रही है 50 साल, तो शायद नींद कम हो गई होगी, तो शुरुआत में 4 घंटा, उसके बाद 2 घंटा, अभी 1.5 घंटे पे आ गए। तो समझ में आता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। वो महसूस कर रहे हैं कि ये नींद क्यों ज़रूरी है। एलोपैथी ये कहता है कि अगर आपको यंग एज में नींद नहीं आती है तो 3-4 दिन के अंदर आप पागलों की तरह व्यवहार करने लगेंगे। ये आत्मा क्यों बची हुई है? क्योंकि योगी आत्मा है ना। योग अच्छा है तो वो इफेक्ट नहीं आ रहा है, पर एक एक्सेप्ट किया कि चिड़चिड़ा स्वभाव बनते जा रहा है, क्योंकि ब्रेन इरिटेबल होता है जिनकी नींद नहीं होती है। तो नींद, ये जो बाबा कहता है कि नींद को जीतने वाले बनो, उसका भाव ये है कि जब चाहे तब सो जाओ, जब चाहे तब जाग जाओ। और योगी जागृत होता है, इसका मतलब ये कि वो सोता नहीं है, ऐसा नहीं है। कि स्वप्न में भी अगर कोई व्यर्थ और निगेटिव चलता है तो उसकी बुद्धि वो थॉट आने ही नहीं देगी। ये है उसका मतलब, स्वप्न में भी उसका ऑडिटिंग चल रहा होता है, क्योंकि बुद्धि जागृत है। और फिर आगे चलकर एक ऐसी अवस्था आती है जो बाबा ने मुरली में बताया था। नंबर वार हम सब की वो अवस्था आने वाली है। बाबा ने कहा मम्मा और बाबा
दोनों ने सबसे ज्यादा योग की कमाई नींद में की है। ये एक अभ्यास बाबा के बच्चे कर सकते, करते भी है, लेकिन परसेंटेज में उसमें सफलता मिलती है कि सोते समय बहुत पावरफुल योग करके सब कुछ बाबा को दे के बाबा की गोदी में परम धाम में जाके सो जाना चाहिए। और जैसे ही आपकी आंख खुलेगी तो आपको यह अनुभव होगा कि आप परम धाम से इस दुनिया में अवतरित हुए हैं और दिन भर अवतार की स्मृति में रहकर कर्म करते रहेंगे। तो ये जो रूहानी एक्सरसाइज है ये आपको डिटैच होने में बहुत मदद करेगी। तो आज पूरी मुरली ये माया और मायापति के बीच में है। बाबा ने एक बहुत गुह्य बात कही है कि दोनों प्रबल है। माया भी उतनी शक्तिशाली है जितना बाबा शक्तिशाली है। बाबा किस में शक्तिशाली है? तो बाबा ने कहा बाबा पावन बनाने में शक्तिशाली है, प्रबल शब्द आया है आज की मुरली में। और माया पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसे बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। अब ये तवाई शब्द बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। तवाई मतलब जो गरम तवा होता है, आप उसके ऊपर कुछ भी डालो तो भाप बन जाता है, उसमें ठहरता नहीं है। अब ये काम जो है, काम विकार, ये यही काम करता है। जैसे गुस्सा होता है, ये गुस्सा क्यों हो रहा है? हमने देखा काम क्रोध और लोभ श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में, ये बहुत गहराई में हमने देखा कि ये तीनों नरक के द्वार है। ऐसा क्यों कहा है? वर्थ रिपीटिंग एंड रिमेम्बरिंग कि तीनों नरक के द्वार क्यों कहा हुआ है? क्योंकि जड़ में तो काम ही है, जड़ में काम है। जब कामना पूर्ण नहीं होती है तब गुस्सा आता है, जिसको हमने देखा कामात क्रोधो भी जाए थे, दूसरा अध्याय 62nd एंड 63rd वर्ष, 62 और 63वां श्लोक, कामात क्रोधो भी जाए थे। तो ये जो गुस्सा है ये गर्म तवे की तरह है, उनके बुद्धि में कुछ भी ठहरेगा नहीं, गुस्से वाले भूलने लगेंगे। तो कामात क्रोधो भी जाए थे, और जब आपकी इच्छा पूर्ण होती है तो लोभ आ जाता है कि और चाहिए, दिल मांगे मोर, ये अवस्था आती है। तो दोनों तरफ पकड़े जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इसको जीतो। अभी बाबा ने आज उदाहरण दिया है कि गंधर्वी विवाह करते हैं। तो ये आपको पता हो कि बाबा ने कुछ आत्माओं की शादी गंधर्वी विवाह से कराई थी। दिल्ली में हमारे आदरणीय शुक्ला दीदी है, और भी कई सारे हैं जिनकी बाबा ने शादी कराई, वो संपूर्ण पवित्र जीवन जी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप खुद गंधर्वी विवाह किया और फिर माया ने उनको पकड़ लिया। तो कितनी कस्में खाई थी। बाबा ने कहा मैंने तो कई बच्चों के नाम दिए थे। अभी ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मैं इसको समय देना चाहूंगा क्योंकि कई लोग इसको शायद जानते होंगे। भृगु संहिता, भृगु संहिता ये ग्रंथ है भृगु ऋषि। अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप पढ़ा है तो हमने सप्तर्षि की बात की थी, 7 ऋषि, उसमें से एक है भृगु ऋषि। अभी भृगु संहिता, इसमें जो डायलॉग है वो श्रीमद् भगवत गीता की तरह है। शुक्राचार्य भृगु के पुत्र है, तो भृगु और शुक्राचार्य के बीच में ये संवाद है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में संवाद जो है वो लौकिक के अनुसार श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। जैसे अष्टावक्र में जो संवाद है वो अष्टावक्र मुनि और राजा जनक के बीच में है। यम गीता में यम और नचिकेता के बीच में संवाद है। तो भारत के मेजॉरिटी ग्रंथ इसी स्टाइल में है और जो बहुत प्रचलित हुए हैं क्योंकि वो प्रश्न मनुष्य के प्रश्न होते हैं। तो भृगु संहिता की विशेषता आप में से कुछ बाबा के बच्चे जानते होंगे कि उसमें हर एक की कुंडली लिखी हुई है।
उसका भूतकाल क्या है, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है, ऐसे इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो बाबा ने कहा भृगु तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं हर एक बच्चे की कुंडली जानता हूँ। और बाबा ने हर एक बच्चे के नाम बताए। आपको पता होगा कि ट्रांस से बहुत बच्चों के नाम आए थे। जैसे प्रकाश मणि, ये दादी कुमार का नाम है, शांता मणि, बहुत सुंदर, कमल सुंदरी, ऐसे नाम ट्रांस से आए थे। तो बाबा ने कहा देखो, जो सन्यासी होते हैं जब वो सन्यास लेते हैं तो उनका नाम बदल देते हैं। जैसे नरेंद्र, अभी नरेंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद रखा, क्योंकि सन्यास के बाद पुराना जन्म याद नहीं आना चाहिए, इसलिए नया नाम देते। तो बाबा ने भी ऐसे नए नाम, क्योंकि नया जन्म होता है तो नया शरीर और नया नाम होता है, ताकि पुरानी कोई भी बात याद नहीं आए। तो बाबा ने ये सब नाम दिए थे। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया, इसलिए उनको भृगु ऋषि कहते हैं। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है, वंडरफुल नाम है। अभी सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए, आज है कल है नहीं। माना आप सोचो, जिनके नाम स्वयं ट्रांस से ऊपर से आए थे उसमें से बाबा के बच्चे चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि अहो मम माया दुरतया, माया बड़ी प्रबल है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। लौकिक में ऐसे बताते हैं कि जब वो द्वंद्व युद्ध होता है, दो मल्लों के बीच में जब युद्ध होता है, तो अपने अपोनेंट को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने अपोनेंट को लाइटली लेते हैं तब आपका अहंकार बढ़ के आपके हारने के चांसेस है। आपके अंदर अगर अहंकार आया, जैसे रावण महाप्रतापी, महाज्ञानी, महाबलवान था, जिसने तीनों लोगों को जीत लिया था, और एक साधारण वल्कल पहने हुए मनुष्य ने इस महाप्रतापी, महाबलवान, महाशक्तिशाली रावण को भी हरा दिया। तो जब ऐसे कहते हैं, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग है, राम जब वापिस आए तब उसको पूछा कि क्या तुमने राम को और रावण को मारा? तब श्री राम कहते हैं कि मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैं ने मारा। ये जो मैं है, यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, देह अभिमान। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने आज कहा सतो रजो तमो तो होते ही। अगर आपको टाइम मिले तो गवर्नर ऑफ चेन्नई का स्पीच जरूर सुनना। मुझे खुशी ये हुई कि उस आत्मा ने भगवत गीता का रेफरेंस दिया, 18वें अध्याय का 20वां श्लोक। उन्होंने पांडिचेरी के जो सेंट है उनके बारे में बताया कि अविभक्तेषु। तो ये भगवत गीता के 18वें अध्याय का 20वां श्लोक गवर्नर ने बताया था। तो बुद्धि हर एक की अलग अलग होती है, अपने को इंश्योर करना है, और कभी ये नहीं समझना है कि हमने सब कुछ दे दिया। सब कुछ देने के बाद सर्विस नहीं करते तो उनके ऊपर बोझा चढ़ जाएगा। आज वरदान भी बाबा ने माया के ऊपर ही डाला हुआ है कि माया से डरो मत, पर माया का आह्वान भी नहीं करो। एक मुरली में बाबा ने कहा कई बच्चे माया को चाय पानी पिलाते हैं, जब कमजोर बन जाते हैं तो माया को चाय पानी पिलाते हैं, माना माया का आह्वान करते हैं। बाबा ने कहा माया आपको हराने के लिए नहीं आते, लेकिन हार पहनाने के लिए आती है। माया आती है आपको शक्तिशाली बनाने के लिए, पाठ पढ़ाने के लिए। इसलिए माया से घबराओ नहीं। कभी सहनशीलता, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन समझने के बजाय सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। और इसके लिए बहुत दृढ़ रहना है। एक ही पुरुषार्थ है पूरा, जो मैंने समझा है वो है श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ता।
बाबा के महावाक्य निरंतर समान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। तो समान क्या है? श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना। यही महानता हमको सफलता के रास्ते पर लेके जाएंगी। चाहे माया कितना भी प्रेशर डाले, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सच्ची कमाई करनी है और इसमें घाटा नहीं पड़े, ये ध्यान में रखना है। तो आज के पूरे दिन में अटेंशन रखना है कि ड्रामा फिर से रिपीट हो रहा है, साक्षियों के देखना है और अपने को याद दिलाना है, मैं फिर से विजयी बन रहा हूँ, मैं फिर से ड्रामा में श्रेष्ठ पार्ट नूंद कर रहा हूँ। माया मेरी सहयोगी है, मुझे संपूर्ण बनाने के लिए आई हुई है। तो जो भी व्यक्ति आपके लिए पेपर बनते हैं उनको सहयोगी देखो कि ये मनुष्य आत्माएं आपके चारों तरफ जो है वही आपको संपूर्ण अवस्था तक लेकर जाएंगी। मुझे श्रेष्ठ संकल्प में दृढ़ रहना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, सच्ची सच्ची कमाई करनी है। बुद्धि की लाइन क्लियर रहने के लिए निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।